नरेन कोचिंग क्लासेस में कार्तिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तीसरे प्रश्न वाले का जिक्र करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान है अपने, इसके विवरण 2025 के अनुसार ये जो प्रश्नवाली है तीसरी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके 4 अंकों की रहने वाली है, जिसमें दो तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसी के आधार पर हम तैयारी करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट के आधार पे, तो कुछ मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं इनको। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर -4 में x का मान 2/3 है तो y का मान होगा। ये जो सारे क्वेश्चन है ये पिछले कई कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछे हुए हैं इस प्रश्न वाली से, तो आप बड़े ध्यान से देखिए और इनका हल जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं इसका आंसर आपको निकाल के देता हूँ यहाँ पे। देखिए, हमको दिया हुआ है समीकरण x माइनस 2y बराबर -4 में हमको x की जगह 2/3 रखना है और y का मान निकाल लेना है। चलिए निकालते हैं। देखिए, x की जगह मैंने 2/3 रख दिया, माइनस में 2y एज इट इज और बराबर में -4। अब हम क्या करेंगे, इस 2/3 को उधर भेज देते, तो इधर रह गया सिर्फ -2/4। ये -4 था ही था, 2/3 इधर आया तो माइनस का हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक, और अब हम लघुत्तम लेते हैं तो -2y बराबर 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा। फिर क्रॉस गुणा करते हैं, 4 का गुणा 3 से करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और -2 का गुणा 1 से करेंगे 2 1 कम 2। ठीक है, -2y बराबर आगे हो जाएगा अपने, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 12 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -14/3। अब ये दो जो है इसका अपन को मान निकालना है। इससे पहले माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 14/3 और गुणे में 2। ये इधर आ गया, सोल्व कर लेते इसको थोड़ा और, तो क्या होगा, y बटा हो जाएगा 6। अब इसको काटना है तो काट दो, 2 के पाड़े से 2 7 14 और 2 तिया 6, 7/3 अपने आंसर आ रहा है। 7/3 ऑप्शन में कौन सा है, 7/3 देखिए अपने पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन अपने सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। देखिए, यहाँ पर भी ध्यान देना आपको, ये जो समीकरण है अपने पास, इसमें हम x की जगह तो 7 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे। यदि बराबर में 5 आंसर नहीं आता है तो वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो देखो, मैं यहीं पे कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। x की जगह मान लो यहाँ पे 7 रखूं, यहाँ पे 1 रखूं, तो 7 और 2 का गुणा 1 से करूंगा, 2 1 कम 2, 7 और 2 9 हो जाता है। यहाँ पे इधर तो 9 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है, तो ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये अपने सही हो गया। दूसरा चेक करके देख लेते हैं। देखिए, 1 और 2 रखना है, यहाँ पे 1 रखूं, यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 बराबर आएगा। तो जो नहीं करता है वो आपने फर्स्ट वाला होगा, बाकी सारे संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देखें, निम्नलिखित में से मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक आपको याद रखना है 0,0 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा वाला देखो। चौथा वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके 2 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए इसको। देखो, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं हो तो k का मान होगा। इसमें कोई हल नहीं पूछा है, चलिए इसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। देखिए, इसी का अपन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर माइनस बराबर 4 लिख दो, फिलहाल तो चेंज नहीं करेंगे अपन। 2x प्लस के वाई बराबर 3। जब देखिए कोई हल नहीं हो तो इसके लिए सूत्र होता है, आपको याद रखना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना, और नॉट इक्वल c1/c2। ये सूत्र कहाँ से, देखिए मैं आपकी किताब में बता देता हूँ। ये जो आपके सारणी है, ये इस तरीके से, माफ कीजिए थोड़ा जूम किया हुआ है तो इच्छा करना पड़ेगा। आप ये तीनों सूत्र याद रखिए। अभी मैंने कोई हल के लिए ये वाला सूत्र लिखा है, तो ये तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। देखिए, ये a1 का मान होता है, ये a2 का होता है, ये b1 का मान होता है, ये b2 का मान होता है। सभी में ऑप्शन देखेंगे हम, ऑप्शन में देखो सब में बराबर लिखा हुआ आ रहा है। आंसर कितना ही आया लेकिन सब में बराबर, इसका मतलब इन दोनों को ही लेना है अपन को और k का मान निकाल लेना है।
चलिए देखो निकालते। A1 का मान अपने पास कितना है, x के आगे कुछ नहीं, मतलब a की माफ कीजिए। A2 का मान 2 है बराबर B1 का मान 2 है और B2 का मान y के जस्ट गुणांक लेते हैं अपन k है। क्रॉस गुणा करो, k का 1 से गुणा करेंगे k कम k बराबर 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो k का मान अपने पास जो आ जाएगा वो होगा 4। 4 ऑप्शन में कौन सा है, पहला वाला ही है, तो पहला वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके के सवालों को करने के लिए अभी जो मैंने सारणी बताई आपकी किताब में पेज नंबर 51 पे मिल जाएगी। उन तीनों को याद करना है और ये कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है, उनके लिए आपको सूत्र याद करने बस। नेक्स्ट देखिए, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मिले तो आप दो विधि से हल कर सकते हैं, आप जैसे चाहे, आपके पास दो विधि रहेगी हमेशा। आपने सुना होगा विधि का नाम, एक मिनट में आप थोड़ा पेज सही कर लेता हूँ। आपने विधि का नाम सुना होगा, एक तो होती है विलोपन विधि, एक है आपके पास विलोपन विधि। ये ऐसा ही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आएगा, ये छोटा है, थोड़ा सरल है, इसलिए 1 नंबर में दिया हुआ है। विलोपन विधि होती है और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधि से हम x और y का मान निकालते हैं। प्रतिस्थापन विधि, अब इन दोनों विधि मैंने इस चैनल पे कराई हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन लिया हुआ है, उस पे मैंने इन दोनों विधियों को समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। देखिए, सबसे जो सरल विधि पड़ती है वो हमेशा विलोपन विधि पड़ती है, और उस विलोपन विधि से हम इसके मान निकालेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखो, ये वाला क्वेश्चन अपन हल निकालते हैं। पहला हमको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। हमेशा एक को दूसरे के नीचे लिख देना है। ठीक है, ये अब इसको हमेशा विलोपन विधि में हम घटाव करना चाहे तो घटाव कर सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल संख्या सेम है तो अपन जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, कुछ भी बदलता नहीं है, तो x और x कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y एक तो प्लस का एक माइनस का एक कट गया, कितना बचा, 4 और 2 6 हो गया। x बराबर क्या होगा, 6/2, यानी कि काट दो 2 के पाड़े से, कितनी बार आ जाएगा, कट जाएगा 3 बार। x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब इसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले और दूसरे में, अपने पास y का मान आ जाएगा। तो पहले वाले में रखता हूँ x की, अपनी पहली वाली समीकरण ये थी x प्लस वाई बराबर 4, किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा। x की जगह 3 प्लस y हमको निकालना है बराबर 4। इस 3 को उधर भेजा तो माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस 3, 4 में से 1 को घटाया, 3 को घटाया 1 बच गया, तो x की जगह तो 3 आया और y की जगह अपने पास 1 आया। 1 और 3 कौन सा ऑप्शन है अपने पास, पहले 3 और फिर 1, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं फिर y का इसमें पहला ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए, अभी तक हमने जो ऑब्जेक्टिव किए हैं, इस प्रश्नवाली में जितने भी तरीके से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैंने बना दिए हैं। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव की आपको प्रैक्टिस करनी है। संख्या चेंज होती है गणित में सिर्फ, और बाकी कुछ नहीं चेंज होता। अगर आप उस पर विश्वास रखते हैं और ये सीरीज पूरी देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अब 2 नंबर का क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रश्न वाली 4 नंबर की इस बार 2 ऑब्जेक्टिव है, हमने चर्चा कर ली है किस तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर छठा है जो मैंने आपके लिए लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये आपके 3.4 का क्वेश्चन है और 3.4 के तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, आपके सीधा किताब का ही है। 3.4, माफ कीजिए 3.3 का ये वाला, 3.3 के दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं। मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है, के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युक्त 4x प्लस के वाई प्लस 8 बराबर 0, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए भी सूत्र होता है। चलिए इसको तो मैं करवा ही देता हूँ, इसको मैं करवा देता हूँ। अद्वितीय हल के लिए अपने सूत्र होता है, उसको हम लगाएंगे और मान निकालेंगे। 1 मिनट में आपको थोड़ा, चलिए देखिए, अद्वितीय हल के लिए ये जो मैंने लिखा है ये हम करते हैं। ये समीकरण है अपने पास, पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ। समीकरण है अपने पास 4x प्लस में के वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरी अपने पास, मैं यही पास में लिख देता हूँ, x प्लस वाई
प्लस 1 बराबर 0। अब अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है, देखो ऐसे बोल रहा है ना अद्वितीय हल, ये इस अद्वितीय हल के लिए अपने पास एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैं लिख देता हूँ आपको। मैं जो मैंने सारणी बताई है उनमें से आप याद कर लीजिएगा। अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है A1 बटा A2 और नॉट इक्वल होता है B1 बटा B2। ये है इस अद्वितीय हल के लिए सूत्र। चलिए मान रख देते हैं, अभी मैंने बताया पहला वाला A1, ये A2, ये B1, ये B2 और मान रख देते हैं। मान कैसे रखते हैं, संख्या संख्या। A1 की जगह कितना है 4 है, A2 की जगह कितना है, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, हमेशा संख्या रखना है। नॉट इक्वल तो सूत्र में है तो इसको ऐसा कैसा रहने दो। और B2 का मान कितना है, सॉरी B1 का मान कितना है, फर्स्ट में k है, और B2 का मान y का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1। क्रॉस गुणा करेंगे, k का गुणा x से करेंगे, k नोट नोट इक्वल 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, के का मान आ जाएगा नोट इक्वल 4। ये इसका आंसर होगा। देखिए इतना सा छोटा है लेकिन 2 नंबर में आपसे पूरक एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट, ये जो 8वां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण यूं x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 को हल कीजिए। तो मैंने इसका वीडियो दिया हुआ है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आप किसी भी विधि से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपने इस तीसरे प्रश्न वाली का, जो भी मैं बेहतर आपके लिए क्वेश्चन बना सकता हूँ वो मैंने बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।